नाम है जो आपका द इंचेंटेड पूल। मतलब इंचेंटेड मीन्स होता है मायावी, पूल मीन्स होता है तालाब या सरोवर। अब देखिए इसके जो राइटर हैं वो हैं सी राजगोपालाचारी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। तो अबाउट मतलब बारे में, द ऑथर मतलब लेखक के बारे में। लेखक क्या कर रहे देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मतलब कि इनका नाम क्या है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी। इनको इनफॉर्मली मतलब नॉर्मल तरीके, सामान्य तरीके से लोग किस रूप से बुलाते थे, राजा जी के नाम से बुलाते थे। कैसे बुलाते थे, राजा जी के नाम से बुलाते थे। आर सी आर, या फिर उनको किस नाम से बुलाते थे, सी आर के नाम से बुलाते थे। आर सी आर, सी आर नहीं सी आर, सी से चक्रवर्ती, आर से राज गोपालाचारी। ठीक है, अब आगे देखिए आर, वही कर रहा, आर सी आर वाज एन इंडियन लॉयर। ये जो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी थे, वाज थे एन इंडियन लॉयर, एक भारतीय लॉयर थे, वकील थे। फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। पॉलिटिशियन एंड राइटर, और क्या थे, पॉलिटिशियन थे एंड राइटर, और थोड़ा थोड़ा लिख भी लेते थे, मतलब लेखक थे, तभी तो इन सब चीजों को लिखे हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कि ही वाज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्रता पार्टी, मतलब कि ही वो वाज थे, फाउंडर थे। किसके फाउंडर थे, स्वतंत्रता पार्टी। किसके फाउंडर थे, स्वतंत्रता पार्टी के। ही वाज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। आगे कह रहा देखिए, ही वाज वो वाज थे, द फर्स्ट मैन मतलब पहले आदमी, टू रिसीव मतलब जिनको क्या हुआ, रिसीव हुआ मतलब प्राप्त हुआ, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो था भारत रत्न, उनको क्या हुआ, प्राप्त हुआ। भारत का सबसे बड़ा रत्न है कि नहीं, भारत रत्न है कि नहीं, बड़ा नसीब जिसका होता है उसको भारत रत्न प्राप्त होता है कि नहीं। तो उनको क्या प्राप्त हुआ था, भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया था। आगे देखिए, ही वाज आल्सो निकनेम एज मार्गो ऑफ सबीर, मतलब कि उनका ही वाज आल्सो निकनेम मतलब उनके मार्गो ऑफ सबीर के नाम से भी उनको लोग क्या करते थे, बुलाते थे, निकनेम था उनका। आगे के देखिए कह रहा है कि ही रोट अब्रिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, मतलब कि ही उन्होंने रोट लिखा, क्या लिखा, एब्रिज रिटेलिंग ऑफ महाभारत इंग्लिश, मतलब महाभारत का पूरा संक्षिप्त किसमें लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। आगे कह रहा है देखिए कि ही वॉज डीपली रिलीजियस एंड अ पियस पर्सन एंड फॉलोअर ऑफ वेदास एंड उपनिषद, मतलब कि वो वेद और उपनिषद को बहुत अच्छे तरीके से क्या थे, फॉलोअर थे। कह रहा देखिए, फॉलोअर ऑफ द वेदास एंड उपनिषद, मतलब कि वो वेद और उपनिषद के क्या थे, प्रशंसक थे, फॉलोअर थे। आगे कह रहा देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेसन। भाई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं द इंचेंटेड पूल। द इंचेंटेड पूल जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो लेसन के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए कि लेसन कैसा है, इसमें क्या कही गई है, तब तो हमें एक अनुमान लग जाएगा, है कि नहीं है। तो वही कह रहा देखिए कि दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। दिस लेसन, यह जो पाठ है, ये जो आपका लेसन है, इज एन एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट है मतलब खंड है, टुकड़ा है, किसका, महाभारत। किसका है वो, महाभारत का है। आगे कह रहा देखिए, इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह जो रिफ्लेक्ट करता है, यह दर्शाता है द कैरेक्टर, चरित्र, किसके चरित्र को, युधिष्ठिर के। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर के चरित्र को क्या करता है, दर्शाता है, जिनको हम बुलाते हैं द धर्मराज। किस नाम से बुलाते हैं, धर्मराज, मतलब वो राजा तो थे लेकिन किसके थे राजा, धर्म के राजा थे। राजा तो कई प्रकार के होते हैं ना, लेकिन इनको किस नाम से बुलाया गया, धर्म के ये राजा थे। किसके राजा थे, धर्म के राजा थे, इसलिए उनको बोला गया धर्मराज युधिष्ठिर। आगे देखिए कह रहा है हिज पेशेंस, उनके पेशेंस को, काइंडनेस, दयालुता को, और किस चीज को दर्शाता है, लव फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों के प्रति, लव मतलब प्रेम, फॉर के लिए, हिज ब्रदर उनके अपने भाइयों, उनके भाइयों के प्रति
प्रेम को दर्शाता है, और एंड इंटेलिजेंट, और उनके बुद्धिमत्ता को, उनकी जो मतलब बुद्धि है उसको भी क्या करता है, दर्शाता है। ही प्लीज यक्ष, ही उन्होंने प्लीज यक्ष बाई गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर टू हिज क्वेश्चन। मतलब ये बता रहा है कि इसमें चैप्टर में आपका होने वाला क्या है कि ही प्लीज, इन्होंने क्या कर दिया, खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया। किसे प्रसन्न कर दिया, यक्ष को, यक्ष को बाई गिविंग, दे करके सेटिस्फैक्टरी आंसर, मतलब संतुष्टजनक उत्तर टू हिज क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन का, यक्ष का। इसका मतलब यह है कि यक्ष ने इसमें क्या किया है, प्रश्न पूछा है, किससे, युधिष्ठिर से, और युधिष्ठिर ने उनको उनके प्रश्नों का संतुष्टजनक क्या किया है, आंसर दिया है, उत्तर दिया है। आगे करा देखिए, द यक्ष वाज प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इंपैरिटी, और यक्ष भी क्या हो जाता है, वाज प्लीज्ड, वो खुश हो गया, किसी से, युधिष्ठिर इंपैरिटी, युधिष्ठिर के इंपैरिटी से, मतलब बोल सकते हैं निष्पक्ष, निष्पक्षता, पक्षपात जो होता है नहीं, कि मतलब उनके पक्षपात वाला जो न्याय था, इससे वो भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आगे कह रहा देखिए, द यक्ष वाज यम, यक्ष कौन था, यम था, यमराज था, जिसे बोलते हैं द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिसे बोलते हैं लॉर्ड, भगवान, किसका भगवान, मृत्यु का भगवान। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, हु जिसने हैड टेकन लिया हुआ था, द फॉर्म, क्या वो लिया हुआ था, हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, यक्ष का क्या लिया हुआ था, फॉर्म लिया था, रूप लिया हुआ था। टू सी, देखने के लिए, युधिष्ठिर, किसे देखना, टू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को देखने के लिए, एंड टेस्ट हिज नॉलेज, और उनके नॉलेज का क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए क्या किया था उन्होंने, यक्ष का रूप धारण किया था। आगे कह रहा है कि बीइंग सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, और बीइंग सेटिस्फाइड, जब वो क्या करता है, संतुष्ट हो जाता है, किससे, विथ हिज आंसर, किसके आंसर से, युधिष्ठिर के जब आंसर से ये क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो ही ब्लेस्ड हिम, वो उन्हें क्या करता है, बहुत सारा आशीर्वाद देता है, एंड डिसअपियर्ड, और क्या हो जाता है, अपीयर मतलब दिखना, डिसअपियर मतलब अदृश्य हो जाना, अदृश्य हो जाना मतलब दिखाई नहीं देता है, चला जाता है। अब आगे देखिए, अब आपका देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर क्या है देखिए, कि युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्टी, युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, किसका इंतजार कर रहे थे, फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों का, किस लिए, इन एंग्जाइटी एंड थर्स्टी, मतलब चिंतित होकर के, एंड थर्स्टी, और प्यास से, प्यास से व्याकुल होकर के वो अपने भाइयों का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके भाई क्या करने के लिए गए थे, पानी लेने के, पानी की तलाश में गए हुए थे। आगे कह रहा है देखिए, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज, अब ये सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्ज, कहीं ये किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं, या फिर आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, या अभी भी वो क्या कर रहे हैं, वॉन्डरिंग कर रहे हैं। वॉन्डरिंग करना मतलब क्या हो रहा है, भटक रहे हैं, वॉन्डरिंग मतलब करना है, भटक रहे हैं। अबाउट इन फॉरेस्ट, कहां भटक रहे हैं, फॉरेस्ट में, जंगल में, क्या करने के लिए, इन सर्च ऑफ वाटर, सर्च खोज में, ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या वो सोच रहे हैं कि अभी भी वे क्या कर रहे हैं, जंगलों में पानी की तलाश में क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं। आगे कह रहे हैं देखिए, आप आगे क्या सोच रहे हैं देखिए, कि कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड ऑफ थ्रस्ट। अब आगे सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन फेंटेड, वो क्या हो गए हैं, कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, या डाइड ऑफ थ्रस्ट, पानी से मतलब कि प्यास से क्या हो गए हैं, मर गए। ये ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि इनको भी तो प्यास लगी रहती है कि नहीं। तो जब इनके साथ वो सिचुएशन होती थी, सोचने लगते भाई, अब बहुत लेट भी हो जाता है, तो अपने जब लगी हुई है तो सोच रहे थे पता नहीं कि हम तो बचे हुए हैं, यहाँ पर क्या है, अपना खड़े हुए चुपचाप, वो लोग टहल रहे हैं, तो कहीं चलते 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 अंतिम सिचुएशन आ गया हो और निकल लिए हो, लुढ़क गए हो। तो यही ऐसा ये क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आगे कह रहे हैं देखिए कि अनेबल टू बियर दिस थॉट,
अनेबल जब वे असमर्थ हो गए, टू बियर झेल पाने में, दिस थॉट यह जो उनकी थॉट थी, वो जो सोच रहे थे, जिस बात को वो सोच रहे थे, उस चीज को सोचने में जब ये क्या करते हैं, एकदम से असमर्थ हो जाते हैं, तब ये क्या कर रहे हैं, थॉट एंड अनेबल टू बियर दिस थॉट, इस थॉट को ये जो सोच रहे थे, इससे जब वो असमर्थ हो जाते हैं, एंड ड्रिवन बाय एन ओवरपावरिंग थ्रस्ट, मतलब और उनको प्यास भी क्या हुई थी, बहुत ज्यादा सता रही थी, बहुत ज्यादा उनको क्या हुई थी, लगी हुई थी, तो ही गिव अप। तब उन्होंने जब इन सब चीजों से हताश हो जाते हैं, एकदम वो हो जाते हैं, इसके बाद वो कह रहा है ही गिव अप, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग, इंतजार करना। तब उन्होंने क्या किया, इंतजार करना, क्योंकि सोच रहे थे पता नहीं भैया वो सब ना आए और हम भी क्या हो धीरे से टपक लें, हम भी चले जाएं तो गड़बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही सोच रहे हैं कि ही गेव अप, इसके बाद ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग, इंतजार करना, क्या करना, इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट, और उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टेड आउट, शुरू कर दिया, टू लुक, खोज करना, फॉर हिज ब्रदर, किसकी खोज करना, अपने भाइयों की, एंड द पुल, और उस पुल की, होपिंग, आशा करते हुए, दैट की ही माइट फाइंड देम, कि वे उसे क्या करेंगे, पालेंगे, शायद मिल जाए, है कि नहीं है। तो वही कहा गया ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, हमेशा ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वे ही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यही बात इसमें आ गई थी, सोचे कि आशा करते हुए पता नहीं कुछ मिल जाए, क्या मिल जाए, पानी, पानी और उनके भाई, और क्या उनको मिलेगा। आगे कह रहा देखिए कि युधिष्ठिर प्रोसीड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow। बड़ा छोटा दिया है। आगे कह रहा है कि युधिष्ठिर प्रोसीड, और युधिष्ठिर क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, कहां बढ़ते हैं, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन मतलब उसी डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, हिज ब्रदर, जिधर उनके का हैड टेकन, उसके जिधर उनके कौन गया हुआ था, भाई गए हुए थे, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने चलना शुरू किया, देखिए थ्रू ट्रैक, उस ट्रैक पर, उस पथ पर चलना शुरू किया, जो क्या था, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो फुल भरा हुआ था। यहां देखिए एफ डबल एल नहीं है ना, यहां मूर्ख हो जाता, लेकिन यहां लिखा है एफ यू डबल एल, जो क्या हुआ था, भरा हुआ था, ऑफ वाइल्ड बियर मतलब जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मतलब होता है चितकबरे, डियर मींस क्या होता है, हिरन, और चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट, और यह जो बड़ा फॉरेस्ट था, बर्ड्स, उसमें क्या थी, चिड़िया थी। आगे कह रहा है टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और वे तब तक चले, वे तब तक जब पहुंचे, जब तक कि वे कहां पहुंच गए, अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, कहां पहुंच गए, एक सुंदर ग्रीन हरे भरे किसमें, मैदान में पहुंच गए। अब आगे देखिए कह रहा है कि अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, देखिए कॉमा लगा है, इसका मतलब यह जो मैदान था वो किसके था, अराउंड अ पूल, जो क्या था, एक पूल के चारों तरफ था, और वो पूल कैसा था, अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और कह रहा है देखिए जो चारों तरफ थे, ये मैदान चारों तरफ था, अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, एक पूल था जिसमें क्या था, स्वच्छ, बहुत ही साफ पानी भरा हुआ था। आगे कह रहा देखिए बट, लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर, वेन जब, अचानक जब वो क्या करते हैं, वहीं पर उनके भाई लोग क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, तो वही कह रहा है कि वेन जब, बट लेकिन वेन जब ही सा, वो देखते हैं हिज ब्रदर, अपने भाइयों को क्या करते हुए, लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल, लेइंग मतलब पड़े हुए, देयर मतलब वहां पर, लाइक फ्लैग पोल एक झंडे का जो डंडा नहीं होता है, उसके बाद एकदम चुपचाप पड़े हुए थे, जय श्री राम भक्ति कर रहे थे या क्या कर रहे थे, अब आगे देखिए पता चलेगा। तो वही कह रहा है कि बट लेकिन वेन ही सा हिज ब्रदर, जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लेइंग पड़े हुए, देयर वहां, लाइक फ्लैग पोल, जैसा कि एक क्या हो, फ्लैग मतलब झंडे का पोल, जो डंडा होता है नहीं, ऐसा सुता देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ना ऐसे, उसी तरीके से क्या हुए थे, पड़े हुए थे, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो अपनी जो कष्ट होता है उसे वो क्या करने, अनेबल, असमर्थ हो गए, क्या करने में, सहन करने में। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो क्या करने लगते हैं,
रोने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? रोने लगते हैं। आगे कह रहा देखिए, ही टच, इसके बाद ही टच, वे छूते हैं द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। किसके फेस को टच करते हैं? ही टच, उन्होंने छुआ। किसके छुआ? द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन। भीम और अर्जुन के चेहरे को क्या करते हैं? छूते हैं। एज दे ले सो स्टिल, अभी भी ये क्या है? उसी तरीके से क्या थे? पड़े हुए थे। ये छुए कहीं पता नहीं जान प्राण है, देखें हिलो डुलो एकदम ऐसे, फिर भी क्या कर रहे थे? वो ऐसे ही पड़े हुए थे। वही कह रहा देखिए, साइलेंट एंड मॉडर्न। साइलेंट चुप, और मॉडर्न मतलब पड़ा हुआ, ऐसे ही मॉडर्न पड़े हुए थे। मतलब वो जब छुए, जैसे होता नहीं कि जब कोई वो हो जाता है, अच्छा चेक नस चेक करो कहीं जान उन है, ले चलो हॉस्पिटल, तो वो क्या करते हैं? उसके चेहरे को चेक करके पता कर रहे थे कि कहीं जीवित है या फिर मर गए हैं। तो वो भी क्या हुआ? चुपचाप साइलेंट एंड मॉडर्न क्या हुए थे? पड़े हुए थे। अब देखिए, वाज दिस टू बी इंड, नहीं टू बी द इंड ऑफ ऑल आवर वो। अब वो सोच रहे हैं कि वाज क्या? दिस टू बी इंड, यह अंत था। टू बी इंड, अंत था। ऑफ ऑल आवर वो, मतलब जितना हम लोगों ने क्या किया था? वचन लिया हुआ था, उसका इसी तरीके से अंत था। इतना हम लोगों ने वादा किया था, तू मुंह न मोड़ वादा न तोड़, और वादा ऐसे तोड़ के चले गए। तो वही बात यहां पर है, देखिए कि वाज दिस टू बी इंड ऑफ ऑल आवर वाज, जितना हमारे लोगों ने वचन लिए थे उन सभी वचनों का इसी तरीके से अंत था। और तब, और ये अंत कब हुआ? जस्ट व्हेन, तब, जस्ट व्हेन, जब आवर एग्जाइल, हमारा जो क्या था? वनवास था, एग्जाइल था, इज अबाउट टू एंड, वो क्या था? एकदम खत्म होने वाला था। क्या था वो? खत्म होने वाला था। तभी तक तुम मुंह न मोड़ वादा न छोड़ करके चले गए, वादा तोड़ के चले गए। वही कह रहे हैं, यू हैव बीन टेकन अवे। अब ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब वनवास था उसका अंत हुआ था, और ये जो हम लोगों ने वचन लिए थे एक साथ वो करने का, और देखिए यू हैव बीन टेकन अवे, मतलब जितना वो कह रहे हैं कि जितने सभी लोग ये वादा लिए हुए थे और इन वादाओं का इसी तरीके से अंत होना था। आगे कह रहा है, इवन, हालांकि द गॉड, जो भगवान है वो क्या कर रहे हैं? हैव फॉरसेकन, वो भी छोड़ दिए हैं। कह जाओ तुम अपना काम अपने से करो, हमरे बस का नहीं है। क्योंकि मतलब वही कह रहे हैं कि इवन, हालांकि द गॉड हैव बीन फॉरसेकन, भगवान ने भी छोड़ दिया है मी, मुझे, इन माई मिसफॉर्च्यून, हमारी जो विपत्ति पड़ी है, तो वो भी कह रहे हैं तुम अपने से सोचो तुमको क्या करना है। भगवान भी हमारा साथ, मतलब क्यों कह रहे हैं? सोच रहे हैं कि मेरे यहाँ जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति में भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझे भी मेरी विपत्ति में क्या कर दिए हैं? छोड़ दिए हैं। आगे देखिए कह रहा है कि एज, जैसे ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, उन्होंने लुक देखा, एट देयर, उनके माइटी शक्तिशाली लिम्ब, अंगों को। किसे देखा? अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वो क्या थे? असहाय थे। क्योंकि भाई अर्जुन का इतना बड़ा शक्तिशाली था कि वाणों से क्या करता था, मतलब बोल सकते हैं ना कि वो इस असहाय से, मतलब कि असहाय पड़े हुए थे, क्योंकि अर्जुन बहुत बड़ा शक्तिशाली थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे। बाणों से, मतलब कि अगर उनके सामने 10,000 सेनाएं आ जाती तो 10,000 सेनाओं को भी क्या करते? अपने बाणों से गिरा देते थे। लेकिन वही शरीर क्या था? पड़ा हुआ था। एक को अगर एक छोटा सा बच्चा आएगा, तू पटाखा मारेगा तब पर भी कुछ नहीं कर सकता। और भीम, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल, वो भी भीम अगर छोटा बच्चा आए तड़ातर शुरू कर दे मारना, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए वो कह रहा है, ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब, वो उनके शक्तिशाली अंगों को देख रहे थे। नाउ सो हेल्पलेस, लेकिन अभी भी वो क्या थे? हेल्पलेस थे, किसी की मदद नहीं कर सकते थे। एक छोटा बच्चा भी मार देता तब पर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, क्योंकि उनमें जान ही नहीं थी, है ना। वही कह रहा है कि ही सैडली वंडर, इसके बाद ही उन्होंने सैडली मतलब उदास होकर के वंडर मतलब सोचने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। हु मतलब कौन? हैव बीन पावरफुल इनफ, मतलब किसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ गई टू किल देम, इन सबको मार सकते हैं, मार देते हैं। अरे वो भीम जो मतलब एक गदा से मारे तो पूरा नहीं क्या हो, आसमान पाताल में चला जाए और पाताल आसमान में चला जाए। वो अर्जुन जो मतलब कि अपने बाणों से बोल सकते हैं कि एकदम सैकड़ों हजारों के हजारों सेनाओं का वध करता था, वो इस प्रकार से इन सबको कौन मार सकता है? कौन सोच रहा है? युधिष्ठिर सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं? युधिष्ठिर सोच रहे हैं। देन इसके बाद ही
इनटू पुल। देखिए सेंड मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना, डिसेंड मतलब पकड़ के पीछे की ओर खींचना, है कि नहीं? जैसे होता है सेंड आगे की तरफ बोलो, और डिसेंड मतलब उसको पकड़ के खींच लो। तो वही कह रहा है कि ही टू, इसके बाद ही टू वो भी डिसेंडेड उतर गए। कहां उतरे? इनटू पूल। किसमें उतरे? उसी तालाब में। जब क्योंकि प्यास तो लगी थी ना, तो क्या है काहे सोच रहे थे भैया ये लोग तो गए, हम तो कम से कम बचे रहे, अपना हमारा जिंदगी तो बचा रहेगा, नहीं पता नहीं कि कुछ हो तो हम कैसे बताएंगे। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो भी क्या किए, उस पुल में उतरे, ऊपर से पी लेंगे, आओ आप और मुहिम पर। ऐसा तो हो नहीं सकता है। वही चीज कर रहा, देखिए ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। क्या करने के लिए? ड्रॉन पीने के लिए, टू द वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, मतलब उनको बहुत ज्यादा प्यास भी लगी हुई थी, तो पानी पीने के लिए वो क्या किए, उस पुल में उतर गए। आगे कह रहा एट वंस, जब वो पानी पीना ही क्या करते हैं, चाहते हैं, तो द वॉइस विदाउट फॉर्म वर्ड, द वॉइस एक आवाज, क्या? एक आवाज विदाउट फॉर्म, बिना रूप रंग। जैसे होता नहीं कि रंग रूप कुछ बिना, मतलब उसका करब विदाउट फॉर्म मतलब जिसका कुछ रूप आकार था ही नहीं। फॉर्म वर्ड उनको क्या करती है, वार्न करती है, मतलब चेतावनी देती है। वही कह रहा है, देखिए एट वंस उसी समय, द वॉइस एक आवाज विदाउट फॉर्म बिना रूप का, उन्हें क्या करती है, वार्न करती, चेतावनी करती है। जैसे रूम में वैसे बैठे हैं, आपको एक आवाज यहां से बोल ली तो क्या लगेगा, क्या बोल रहा है, भूत बोल रहा है, लेकिन उनके लिए वो भूत नहीं था, वो सोचने लगे। तो वही कह रहा है कि एट वंस उसी समय, द वॉइस एक आवाज विदाउट फॉर्म बिना रूप का, उनको क्या करती है, चेतावनी देती है, रुक जाओ नहीं कुछ होने वाला है। इसके आगे कर रहे हैं, यहां तो पानी कहां पिएंगे, भाग जाएंगे कि पानी पिएंगे, तो वहां पर रुकते हैं कि योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, कि सुनो हमारी पहले बात सुनो। उन्होंने सुनने लगे, भाई सुनाई होगी तभी सुन रहे होंगे ना। अब बताया कि योर ब्रदर, तुम्हारे जो भाई थे, बहुत बड़ा अपने आप को शक्तिशाली बनते थे ना, बहुत बड़े अपने आप को तुर्रम खान समझते थे ना, वो भी योर ब्रदर डाइड, वो भी मर गए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माय वर्ड्स, उन लोगों ने मेरी बातों पर नहीं ध्यान दिया। भीम को लग रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा पावरफुल हूं, मार दूंगा। अर्जुन को लग रहा मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूं, मार दूंगा, नहीं ध्यान दिया। देख लो स्थिति, देख लो क्या हुई है। तो वही कह रहा है कि योर ब्रदर, तुम्हारे भाई डाइड मर गए हैं। किसने मर गए हैं? बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माय वर्ड, दे उन्होंने डिड नॉट हीड नहीं ध्यान दिया मेरे बातों का। और तुम भी करोगे तो फिर समझ ही रहे हो, है कि नहीं। आगे कह रहा देखिए, दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे उन्होंने ट्राइड कोशिश किया था क्या करने का, पीने का पानी, मगर नहीं पी पाया। अगर पी लेते तो बच जाते ना, प्यासे से पता नहीं मर गए हो। तो वही कह रहे दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश किया, टू ड्रिंक पीने का, क्या पीने का, पानी, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए मेरे प्रश्नों का। जैसे कोई आए कमजोर आदमी में से, मान लीजिए योगी जी हैं, आ जाए यहाँ पर कहें ऐसा है हमें सीट दो, कहें तू बाबू साहब होगा तो बैठक दे दें, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे है अगर मान लेते नॉर्मली कोई हो जो जानता ना हो कि योगी है, सिंपल तरीके से है बैठने दिए, बाबू साहब हो बैठे, कहेगा कि नहीं कहेगा। तो उसी तरीके से वो भी अपने आप को बाबू साहब समझ रहे थे, तो देख लिए उनकी क्या हालत हो गई। तो वही बात कर रहा है कि योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उन्होंने नहीं सुना मेरे शब्दों को, मेरे बातों पर क्या ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने भी कोशिश किया था, टू ड्रिंक पीने का, क्या, पानी, विदाउट आंसरिंग बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, डू नॉट फॉलो देम। तो देख रहे हो उनकी स्थिति हो गई है, और तुम भी डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह मतलब उनकी तरह फॉलो मत करो, वरना फिर समझ ही रहे हो चाट लटके हैं, तुम भी लटक जाओगे, है कि नहीं। तो वही बात इसमें कह रहा है, डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह ना करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, आंसर जवाब दो, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट मतलब पहले मेरे प्रश्नों का क्या करो, जवाब दो। एंड देन, इसके बाद यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम कैन क्वेंच, बुझा सकते हो योर थर्स्ट, अपनी प्यास को। लेकिन इससे पहले अगर किए तो फिर समझ लो तुम मुंह न मोड़, वही हो जाएगा, वादा तोड़ हो जाएगा। आगे कह रहा देखिए, दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह जो पुल है, यह जो तालाब है, वो बिलोंग करता है टू मी, मतलब कि मेरे अधीन है।